कांटा लगा फेम एक्टर शेफाली जरीवाला अपने बोल्ड अंदाज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं। हाल ही में एक्टर शेफाली जरीवाला ने पूल में मस्ती करते हुए बिकनी फोटोशूट करवाया था। साथ ही उनके पति पराग त्यागी भी मौजूद थे। कैमरे के सामने पराग त्यागी ने बिकनी पहने शेफाली जरीवाला के साथ पूल में जो हरकतें की, उन पर ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं कि आप शर्म से मर जाएंगे। शेफाली पराग गोवा में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने पहुंचे थे। यहाँ गोवा के जिस रिजॉर्ट में शेफाली पराग रुके हुए थे, वहाँ के पूल में शेफाली ने बिकनी फोटोशूट करवाने में सारी हदें ही पार कर दी, सबके होश उड़ा दिए। शेफाली के बिकनी फोटोशूट तो समझ आता है क्योंकि वो कई बार ऐसे बोल्ड अंदाज से हर किसी को झटका दे चुकी हैं और लोगों को शेफाली का ये रूप देखने की आदत पड़ गई है। हालांकि शेफाली अक्सर अपने गंदे पहनावे की वजह से ट्रोल होती रहती हैं, लेकिन शेफाली ने इन सब को आदत बना लिया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके लिए क्या कह रहा है। अब शेफाली के पति पर संगत का असर आ गया है। वो भी कैमरे के सामने पूल में गंदी हरकतें करते दिखाई दिए। शेफाली को नौटी हरकतें करते देख पराग भी होश खो बैठे और पानी के अंदर जो हरकतें की उन पर शर्म आ रही है। पानी के अंदर पत्नी के संग कई किलर पोज दिए। एक पोज में पराग शेफाली के पीछे गंदे तरीके से हाथ लगाते दिखाई दिए। इन रिवीलिंग फोटोज को देखकर यूजर्स हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर शेफाली को इतने गंदे कमेंट मिल रहे हैं कि इन्हें शब्दों में बताना भी मुश्किल है। कमेंट देखकर शर्मदार इंसान तो मर ही जाएगा। शेफाली पराग की इन हरकतों से लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। लोगों का कहना है कि ये सब दिखाने का इतना ही शौक है तो ये आधे कपड़े भी क्यों पहने हो। आपको बता दें, शेफाली कांटा लगा गाने से फेमस हुई थी, लेकिन बाद में वो इंडस्ट्री से ऐसे गायब हुई कि उन्हें कोई जानता तक नहीं था। उनकी कोई भी फिल्म या गाना हिट नहीं गया, जिसके बाद शेफाली ने बिग बॉस में अपना हाथ आजमाया और यहाँ से शेफाली को अच्छी खासी लाइमलाइट मिल गई। देश की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपना बचपन गरीबी में निकाला और जवानी संघर्ष में निकाल दी। काफी संघर्ष करने के बाद नेहा कक्कड़ अब अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय कर रही हैं। नेहा कक्कड़ रोहनप्रीत ने अक्टूबर 2020 में शादी की थी। शादी से पहले कुछ समय के लिए दोनों रिलेशनशिप में थे। नेहा ने कल अपने पति के साथ 36वां जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया। उन्होंने बहुत कम उम्र में गाना शुरू कर दिया था। नेहा ने 24 अक्टूबर 2020 को पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत से शादी की थी। शादी से पहले नेहा और रोहन कुछ दिनों तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोहनप्रीत ने किसी वजह से नेहा से शादी करने से मना कर दिया था। द कपिल शर्मा शो में नेहा ने इस बात का खुलासा किया था। दरअसल रिलेशनशिप की शुरुआत में नेहा ने रोहनप्रीत से क्लियर किया था कि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हैं और अब उनकी उम्र शादी वाली है, वो सीधे शादी ही करेंगी। ये सुनकर रोहनप्रीत थोड़ा डर गए थे क्योंकि उनकी उम्र शादी की नहीं थी। वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। रोहनप्रीत ने नेहा से शादी करने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद दोनों की बातचीत भी बंद हो गई थी। हालांकि एक दिन नशे में रोहनप्रीत ने नेहा को फोन कर अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। नेहा ने उनकी बात को सीरियस तो लिया, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि रोहन इस वक्त नशे में है। दूसरे दिन जब दोनों की मुलाकात हुई तो रोहन ने कहा कि वो सच में उनसे शादी करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से नेहा और रोहन की लव स्टोरी पूरी और दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इनके अलावा नेहा कक्कड़ इस वक्त अपने बढ़ते वजन को लेकर भी चर्चा में। सिंगर नेहा कक्कड़ आज अपना 36वां जन्मदिन मना रही है और इस समय की उनकी जो फोटोज हैं और पिछली फोटोज हैं तो देखा जाए नेहा कक्कड़ काफी मोटी हो गई हैं। नेहा के करियर की शुरुआत इंडियन आइडल के मंच से हुई थी। वो शो के ऑडिशन में फेल हो गई थी। तब सिंगर एकदम अलग दिखती थी। जिंदगी में बुरा दौर देखने के बाद नेहा को बॉलीवुड में पहचान बनाने का मौका मिला था। उनके जिंदगी के साथ साथ उनके लुक्स में भी बदलाव आए। नेहा कक्कड़ एक समय पर काफी फिट हुआ करती थी। हालांकि शादी के बाद उनका वजन काफी बढ़ गया। इसके चलते इंटरनेट पर उन्हें ट्रोल और फैट शेम किया गया। शादी के बाद नेहा को देखकर कई यूजर्स ने कयास लगाने भी शुरू किए कि नेहा प्रेग्नेंट हैं। एक बार एयरपोर्ट पर पति के संग नजर आने पर नेहा को बुरी तरह ट्रोल भी किया गया था। इसके बाद उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा था कि वजन बढ़ना अपने हाथ में नहीं होता है, ये सब होता ही रहता है। वजन बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रेग्नेंट है, मतलब आप कुछ भी बोलते रहेंगे, ये सिर्फ हमारे रोहन के प्यार का असर है। आपको बता दें, नेहा को अपने पति पर बहुत प्यार आता है
और वो खुद को खुश नसीब मानती हैं कि उन्हें रोहन जैसे पति मिले। सिंगर का कहना ये भी था कि घर वालों के प्यार और बढ़िया खाने की वजह से उनका वजन बढ़ गया है। वो अपनी शादी में खुश हैं और अपना समय एंजॉय कर रही हैं। पति रोहन प्रीत संग अक्सर क्वालिटी टाइम बिताने के लिए वो विदेश भी चली जाती है। इंडियन आइडल से ब्रेक लेकर वो घूमने चली जाती हैं। तभी से उनकी प्रेगनेंसी की अफवाह भी उड़ी थी, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। पवनदीप राजन को आज कोई बहुत याद कर रहा है। अब ये सवाल सुनकर आप सभी की जुबान पर एक ही नाम होगा और वो नाम है अरुणिता कांचीलाल का। लेकिन नहीं, आज अरुणिता कांचीलाल से भी ज्यादा कोई इतना खास है जो पवनदीप को याद कर रहा है। गेस करिए कौन हो सकता है? तो आपको बता दे, पवनदीप के घर वाले तो उन्हें हर रोज याद करते। पवन की माँ की सुबह ही फोन पर पवनदीप की आवाज सुनकर ही होती है और पिता ने पवनदीप को अपनी शाम बना लिया है। पिता जब शाम को फ्री होते हैं तो पवनदीप को फोन लगाकर उनसे बातें करते हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन बिना आवाज सुने वो मानते भी नहीं है। अब पवनदीप इतने लाडले हैं इन सबके कि हर कोई उन्हें याद करता है, प्यार करता है। लेकिन इन सब के अलावा कोई और भी है जिसने पवनदीप को बुलाने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला कि आप भी हंसेंगे। और फिर क्या, पवनदीप भी दौड़े दौड़े अपनी भांजी से मिलने चले जाएंगे। जी हाँ, पवनदीप की भांजी यानी चांदनी की बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपने मामा के लिए इंस्टा रील बनाने लगी हैं और अपने पवन मामा के लिए इंस्टा रील बनाकर भेजी है। हाथों में मेहंदी लगाकर चांदनी की बेटी ने अपने मामा को वीडियो भेजी। चांदनी की नन्ही परी इतनी प्यारी लग रही है कि उनके नन्हे नन्हे क्यूट हाथों को देखकर पवनदीप का दिल मोह आया। उन्होंने अपनी भांजी के हाथों को चूमने का मन बना लिया। उन्होंने तुरंत अपनी भांजी से मिलने का प्लान बना लिया और वो जल्दी अपनी भांजी से मिलने निकलने वाले हैं। चांदनी ने बताया कि उनकी बेटी सबसे ज्यादा पवनदीप को याद करती है, क्योंकि पवनदीप ने अपने लाड़ प्यार से उसे बिल्कुल बिगाड़ दिया है। पवनदीप जब भी अपनी भांजी से मिलने जाते हैं तो ढेर सारे खिलौने, गिफ्ट्स और चॉकलेट लेकर आते हैं। मामा भांजी का अच्छा बॉन्ड बन चुका है और इसी वजह से चांदनी की बेटी को अपने मामा की आदत पड़ गई है। और अब जब तक चांदनी की बेटी हर रोज अपने मामा से बात नहीं कर लेती है, तब तक अपनी माँ चांदनी को परेशान करती रहती है। फिर मामा भांजी की इस जोड़ी के लिए आप क्या कहेंगे? इस प्यारे से रिश्ते को आप कितने नंबर देंगे? पवनदीप की भांजी की क्यूट वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और उन्हें प्यार भरे मैसेज भी दें।